हेलो गाइस, भैंस बकरा ये कुछ भी अभी नहीं है, हमने पाल रखा, लेकिन प्लानिंग है एक गाय पालने की। लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना है यहाँ ऊपर अपने खेतों में, एक पेड़ पे घास लगानी है। अब पेड़ पे घास कैसे लगानी है ये मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दो पहाड़ी यूके 13 में। दोस्तों अभी मौसम हो रखा बहुत शानदार, दिखाता हूँ मैं आपको। आधे बादल और आधी धूप, आंख मिचौली चल रही है धूप और बादलों में, तो बढ़िया मौसम हो रखा है। दोस्तों अभी नहीं जाना है मुझे, तो थोड़ा रुक के जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मम्मी लोग जा रखे हैं। वो जब वो घास काट देंगे तो उसके बाद मेरा काम है। तब तक मैं घर के कुछ काम निपटा लेता हूँ और उसके बाद चलेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे पेड़ पे घास लगानी है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं मिलाता हूँ आपको इन दोनों से। तो दोस्तों ये है आदि, घर का नाम आदि है, लेकिन जो स्कूल का नाम है इसका है शौर्य। हेलो दो पहाड़ी यूके 13 में। और ये है डुग्गू, और इसका स्कूल का नाम है पराक्रम। तो दोस्तों इनका दोस्तों तो अभी हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। कमी पहले भी नहीं थी, बस थोड़ा मिसमैनेजमेंट था पानी का, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती थी। लेकिन अभी ठीक ठाक है पानी, ये दोनों नलकों पे पानी आता है। तो अब मेरे बर्तन भर चुके हैं, 2 डब्बे हैं मेरे पास, एक है 15 लीटर का और एक है 7 लीटर का। तो अब मैं फ़ोन करता हूँ बंद, क्योंकि मुझे एक ही बार में ले जाने हैं दोनों। तो दोस्तों ये है दाल जो हमारे खेतों में हुई है, अभी सुखाने के लिए डाल रखी है। और भी है खेतों में, तो थोड़ी बहुत हो जाएगी इस बार घर की दाल। ये शायद काली दाल है, काली दाल ना, ये शायद काली दाल है। और सोयाबीन वगैरह या मलका वगैरह भी है अभी खेतों में। दोस्तों वैसे तो गाँव की जो दिनचर्या है वो हमेशा ही व्यस्त रहती है, लेकिन जब खासकर फसलों का टाइम होता है उस टाइम थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो जाती है दिनचर्या। सभी लोग अपने काम में चले गए, गांव थोड़ा सुनसान सा हो गया, सभी लोग खेतों में जो भी काम है वो उनमें लगे हुए हैं। तो अभी हमें भी जाना है। तो फिलहाल मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं, तो वहीं से दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी गेहूँ रख दिए मैंने सुखाने के लिए, और मंडवा भी सूखने रख दिया। हालाँकि धूप नहीं है आज, बादल भी हैं आसमान में। तो पहाड़ों में मौसम कैसे बदलता है कुछ पता नहीं चलता है। अभी धूप होगी तो अभी फिर से बादल लग जाएंगे, फिर बारिश वाला मौसम हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम खेत की तरफ, जहाँ मैं बता रहा था आपको मैंने पेड़ पे घास लगा दी है। तो वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होता है। कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे, क्योंकि पेड़ पे मुझे ही चढ़ना और मुझे ही लगाना, वो टांगना होता वो। तो मैं दिखाता हूँ आपको, चलते हैं अभी। सौर्य भी मेरे साथ आ रहा है। जय प्रणाम। तो चाचा लगे हुए हैं कपड़े धोने में, व्यस्त है वो भी। दोस्तों ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल। आजकल तो स्कूल बंद है, लेकिन गांव के छोटे छोटे बच्चे यहीं पढ़ते हैं।
ओ केदार, अच्छा आप बाहर जाना, अकेले जाना तो? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा भी अब शुरू हो गई है और ये जो खच्चर थे ये भी वहीं जा रहे हैं, जो यात्रियों को लेके जाते हैं तो वहीं जा रहे हैं ये खच्चर भी। सौर्य बहुत डरता है उन खच्चरों से, दूर से ही देख लिया था और भाग गया था उनको देख के। दोस्तों जो हमारे ज़्यादातर खेती है वो यहीं ऊपर है, गांव के ऊपर, और जो हमारी गौशाला है जिसको कि गढ़वाली में मरड़ा, छानी या साल, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, वो भी यहीं है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मदखेत और यहीं पे हमें काम भी, और हमारे गांव के कुछ परिवार यहाँ भी रहते हैं और ज़्यादातर जो खेती है हमारी वो यहीं पे है। दोस्तों ये है हमारी गौशाला जिसको कि गढ़वाली में कहीं पे मरड़ा, साल या छानी बोलते हैं। तो आजकल वीरान पड़ी है ये। तो देखो पेड़ भी सूख गए हैं। पेड़ भी सूख गए हैं? पेड़ तो आग लगी थी तब सूखे थे। दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले तक हमारी इस गौशाला में गाय वगैरह रहती थी, लेकिन अब नहीं है क्योंकि ये दूर पड़ जाता है घर से। तो जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने अब घर के नज़दीक ही बना ली अपनी गौशाला, समय भी बचता है उससे। और यही प्लानिंग है अब कि घर के नज़दीक ही एक गौशाला बनाएंगे तो वहाँ पर गाय वगैरह रखेंगे। फ़िलहाल तो अभी आजकल ये जगह वीरान है, जो साल है गौशाला है वो भी टूट रही है। दोस्तों कुछ भी बोलो लेकिन ना गांव में रहने का अपना ही एक मज़ा है। हालांकि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुश्किलें हर जगह आती है और गांव में बस सुकून है। और दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि गांव में कुछ नहीं है, क्या करेगा कोई इन पहाड़ों में, तो उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें क्या लगता है कि ये पहाड़ जैसे अब हैं या ये गांव जैसे अब हैं, क्या पहले भी ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत करके इन पहाड़ों को काट के यहाँ पर रहने लायक जगह बनाई, खेत बनाए। और जो पुराने लोग थे इन्हीं सब खेतों से मेहनत करके सारा कुछ अपना करते थे। सिर्फ जो पुराने लोग थे वो कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही बाज़ार से ख़रीदते थे, जैसे गुड़ हो गया या नमक हो गया। इसके अलावा सारी चीज़ें इन खेतों से ही करते थे। तो अब ये सिर्फ एक बहाना है कि या अपनी नाकामयाबी को छुपाने का कि कुछ नहीं है। कुछ लोग तो पहाड़ों में रहकर ही आबाद हैं और खुद नहीं, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद के लिए तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है। तो अगर सही दिशा में आप पहाड़ों में भी मेहनत करें, कई ऐसे उदाहरण हैं जो लोग पहाड़ों में रहकर आबाद हैं। तो सुकून है बस यहाँ गाँव के लाइफ में। खैर दोस्तों इस चीज़ पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल मैं एक ककड़ी तोड़ता हूँ और चलता हूँ पेड़ पे घास लगाने, दिखाता हूँ आपको। चलो दादी जी, 2 काकड़ी। तो दोस्तों ये है यहाँ पे घास काट रहे हैं ये। तो ये ऐसे होता है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है ये घास। एमा क्या बोलना नहीं आता है, तो बस घास समझ लो आप, ये इतना लंबा हो जाता है घास। तो इसको पेड़ों पे टांगना है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। फिर हमारी तो गाय भैंस वगैरह है नहीं अभी, तो बाद में जब गर्मियाँ आती हैं या घास की कमी हो जाती है या ज़्यादातर गर्मी के टाइम पे जंगलों में आग वगैरह भी लग जाती है, तो उस टाइम पे ये काम आता है। तो बिकता भी है ये, हमारा नहीं है तो हम बेचेंगे या किसी भी चीज़ के बदले में या ये देंगे किसी को। लेकिन जिन लोगों का जानवर हैं उनके लिए लंबे टाइम तक चलता है ये। तो यही है वो घास जिसको पेड़ पे लगाना है, तो मैं दिखाऊंगा वो भी आपको कैसे पेड़ पे लगाना है।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से बांधते हैं इसको, घास को। काफ़ी लंबा घास है ये, और उसके बाद इसको टाँगते हैं टाइनी में ऐसे। तो अभी मैं जाऊंगा पेड़ पे, क्योंकि अभी बांध रहे हैं मम्मी लोग। तो इसको लगाऊंगा, इसी को लगाऊंगा पेड़ पे। घास लगाना इसी को बोलते हैं पेड़ पे। तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा ये। और जिस टाइम घास वगैरह की दिक्कत हो जाती है गर्मियों में, या जंगलों में आग वगैरह लगती है, तो उस टाइम ये काम आएगा। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको पेड़ पे भी जाके। क्या हैं? मेरी मम्मी भी फुल पहाड़ी ब्लॉगर बन रखी है। तो इस पेड़ पे टांगना मुझे ये घास। तो जाऊंगा अभी पेड़ पे। अभी हम ऊपर पुंगड़े में आ रखे हैं। पापा आप घास लगाएंगे? तो देखो ये पापा जी घास डाल रहे हैं। इतना सारा घास है। तो ये लग गया दोस्तों अब पेड़ पे घास, और ये घास चलेगी अब लंबे टाइम तक। जब भी गर्मियों के टाइम घास की कमी हो जाएगी तो फिर ये काम आएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं घर को, क्योंकि यहाँ का काम हो गया पूरा। और अब देखते हैं, गांव में काम धंधे लगे रहते हैं, तो काम कभी ख़त्म नहीं होते ज़िंदगी में। गांव में ही नहीं, कहीं भी हो। अभी देखते हैं आगे क्या काम होता है। चलते हैं अभी घर को। चल। दोस्तों इस बार बरसात के मौसम में अच्छी खासी बारिश हुई है। हालांकि जो वाटर लेवल है ज़मीन में वो अच्छा खासा हो गया। गर्मियों में शायद पानी की उतनी दिक्कत ना हो, लेकिन इस बार जो सब्जियां होती है वो कुछ खास नहीं हुई है, क्योंकि जितनी बारिश हुई थी उस हिसाब से अच्छी खासी सब्जियां होती हैं। खुद खाने के लिए तो होती है, लोग मार्केट में भी बाज़ारों में भी बेचते हैं, लेकिन इस बार उतनी ज़्यादा हुई नहीं है। और जो इस सीज़न की मौसमी सब्जियां रहती हैं वो बहुत कम अभी तक हमने भी नहीं खाई है। खीरे वगैरह थोड़े हुए थे, जो पहाड़ी ककड़ी होती है वो होते, लेकिन बाकी ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों घर पहुंच गए हम, और पसीना हो गया। फ़िलहाल अब मैं नहा लेता हूं, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। खाने वगैरह का भी टाइम हो गया, तो नहा लेता हूं और खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को आपको। डुगी को भैया की याद भी आ रही थी? हैं? क्या क्या किया फिर डुगी ने? दोस्तों खाना खा के थोड़ा सोया था मैं, लेकिन तभी इन लोगों ने उठा दिया है। अभी कोदा कूटना है। कैसे कूटना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डंडों से कूटना है उसे। तो यही तरीका होता है, जो कोदे की बालियाँ होती हैं उनसे जो दाने होते हैं उनको अलग करने का। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। कोदा कूट के बहुत सारा है, वो कूट के वो दाने अलग करने। ये है दोस्तों कोदे का ढेर, और ये पड़े हैं डंडे। इन डंडों से इसको कूटना है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों तैयार हो आप लोग?
तो दोस्तों अब ये फ़िलहाल हो चुका है और अब इसको छानना है। तो अब अपना तो कोई काम नहीं है और अब ये लोग छान लेंगे। तो चलते हैं, अभी बाद में मिलते हैं आपको। दोस्तों अब आज के दिन के सारे जो काम थे वो निपट चुके हैं और अब टाइम है थोड़ा घूमने का। तो अभी हम चलते हैं रोड में अपने गांव के छोटे से बाज़ार में। तो ये दोनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। चलो चल डुगू चल। तू अपना टायर पकड़। दोस्तों साइकिल इन्होंने तोड़ दिया, बस टायर बचे हैं उसके, अब उसी से मज़े ले रहे हैं ये। दोस्तों जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि घर में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है और जो नेटवर्क आता है वो यही रोड पे ही आता है, या तो घर की छत पे आता है। तो छत पे तो काम चलाओ ही आता है, लेकिन रोड पे ठीक ठाक आ जाता है, तो रोड पे ही आना पड़ता है कोई वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए, घर से नहीं हो पाती है। तो तब तक मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूँ जब तक बच्चे खेल रहे हैं। दोस्तों ये हमारे गांव का एक छोटा सा बाज़ार, मैं पहले भी कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ। 2 दुकानें, लेकिन ना ज़रूरत का सारा सामान यहाँ मिल जाता है। और ये जो रोड है हमारे गांव पर एंड हो जाती है, तो बच्चे इसी रोड पर खेलते हैं। गाड़ियाँ आती नहीं है, कोई गांव की गाड़ी आएगी तो तब, नहीं तो बच्चे यहीं पे लगे रहते खेलने में। दोस्तों जब आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ये होता है कि जो लोग होते हैं वो आप पे हंसते हैं, ऐसे ही ये भी हंस रहे। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो फिर मुलाकात होगी किसी और ब्लॉग में। और तब तक दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इसी प्रकार के ब्लॉग अब आने वाले टाइम में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगी और कुछ और नई चीज़ें गाँव से मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पे समाप्त और आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।